दोस्तों, जब भी हम भारतीय सिनेमा और उसके सुनहरे दौर की बातें करते हैं, तो 7 ऐसे सुर सामने आते हैं जिन्होंने न सिर्फ संगीत को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि करोड़ों दिलों में हमेशा हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली। ये 7 आवाजें थीं मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश, महेंद्र कपूर, मन्ना डे, हेमंत कुमार और तलत महमूद। ये वो नाम हैं जिन्होंने हमें हंसाया, रुलाया, इश्क करवाया, दर्द में डुबोया और कभी देशभक्ति की लहर में बहा दिया। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे इन 7 गायकों की अनकही दास्तान, उनकी जिंदगी, उनका संघर्ष, उनका संगीत और वो विरासत जो आज भी अमर है। तो आइए शुरू करते हैं 7 सुरों का अद्भुत संगम। पहला सुर, मोहम्मद रफ़ी, बहुमुखी प्रतिभा के बादशाह। दोस्तों, 24 दिसंबर 1924, पंजाब का एक छोटा सा गांव, कोटला सुल्तान सिंह। यहीं पैदा हुए वो मासूम बच्चा जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को अपनी आवाज से दीवाना बना दिया, मोहम्मद रफ़ी। बचपन में फकीरों के भजन सुनते सुनते उनके भीतर संगीत का बीज पड़ा। मुंबई की राह पकड़ी तो शुरुआत आसान नहीं थी। छोटे छोटे स्टेज शोज, रेडियो और कई बार रिजेक्शन भी। लेकिन कहते हैं ना, हीरा हीरे की तरह चमकता है। संगीतकार नौशाद ने उनकी आवाज को पहचाना और फिर रफ़ी साहब की किस्मत ने करवट बदली। उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या? हर अभिनेता के लिए अपनी आवाज को ढाल देना। दिलीप कुमार की आंखों का दर्द, शम्मी कपूर की शरारत, धर्मेंद्र का जोश और राजेंद्र कुमार की मासूमियत। हर जगह रफ़ी साहब ऐसे फिट हुए जैसे वही असली आवाज हों। उनके गानों में रोमांस भी था, भक्ति भी, कॉमेडी भी और गजल का दर्द भी। वो सिर्फ गायक नहीं, बल्कि भावनाओं के जादूगर थे। दूसरा सुर, किशोर कुमार, मस्ती और जादू की आवाज। अब आते हैं दोस्तों उस गायक पर जिसकी आवाज सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, किशोरदा। 4 अगस्त 1929, खंडवा, मध्य प्रदेश। असली नाम आभास कुमार गांगुली। असल में वो गायक बनना ही नहीं चाहते थे, बल्कि अभिनेता बनने का सपना था। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। उनकी आवाज में थी ऊर्जा, मस्ती और बेफिक्र अंदाज। किशोरदा ने कभी औपचारिक संगीत शिक्षा नहीं ली, लेकिन उनकी आवाज में वो जादू था जो किसी स्कूल या गुरु से नहीं सीखा जा सकता। उनके गानों में एक अलग ही खुरापाती अंदाज था। रोमांटिक गानों में मिठास, कॉमिक गानों में धमाल और गंभीर गानों में गहराई। दोस्तों, 70 और 80 का दशक तो सच में किशोरदा के नाम रहा। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की आवाज जैसे बन गए थे वो। रूप तेरा मस्ताना से लेकर ये शाम मस्तानी तक किशोरदा ने हर मूड पर कब्जा किया। तीसरा सुर, मुकेश, दर्द और सादगी की आवाज। अब दोस्तों बात उस आवाज की जो सुनते ही दिल रो पड़ता था। 22 जुलाई 1923, दिल्ली, यहां जन्मे मुकेश चंद्र माथुर। राज कपूर और मुकेश ये जोड़ी तो जैसे जन्म जन्मांतर की लगती थी। राज कपूर के चेहरे पर जब भी दर्द या मासूमियत दिखती थी तो पृष्ठभूमि में गूंजती थी मुकेश की आवाज। जीना यहां मरना यहां, दोस्त दोस्त न रहा, कभी कभी मेरे दिल में। ये गाने सिर्फ संगीत नहीं, बल्कि दिल की धड़कन है। मुकेश की आवाज में एक मासूमियत, एक सीधापन था। जहां रफ़ी वर्सेटैलिटी में माहिर थे, वहीं मुकेश दर्द और रोमांस की दुनिया में बेमिसाल थे। चौथा सुर, महेंद्र कपूर, देशभक्ति और जोश के स्वर। अब दोस्तों वो आवाज जिसने देशभक्ति की लहर हर भारतीय के दिल में जगा दी, महेंद्र कपूर। 9 जनवरी 1934, अमृतसर, यही था उनका जन्मस्थान। रफ़ी और नौशाद को सुनकर उन्होंने अपना सपना बुना। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो म्यूजिक कॉन्टेस्ट जीतकर उन्होंने एंट्री मारी। उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी देशभक्ति गीत। मेरे देश की धरती सुनते ही दिल धड़क उठता है, मेरे देशवासियों सुनते ही आंखें नम हो जाती हैं। हालांकि लोग उन्हें कई बार रफ़ी की छाया में देखते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी आवाज में जो ताकत और मिठास थी, वही उन्हें खास बनाती थी। पांचवां सुर, मन्ना डे, शास्त्रीय संगीत के ध्वजवाहक। अब दोस्तों आते हैं उस गायक पर जिन्हें रागों का जादूगर कहा जाता है, मन्ना डे। 1 मई 1919, कोलकाता। क्लासिकल संगीत में माहिर, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनके गानों में शास्त्रीयता और आधुनिकता का एक अनोखा संगम था। लागा चुंदरी में दाग,
ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। हर गाना सुनते ही दिल झुक जाता है। दोस्तों, मन्ना डे को कई बार रफ़ी और किशोर से तुलना की गई, लेकिन उनकी पहचान हमेशा अलग रही। वो कठिन से कठिन राग को भी इतना आसान बना देते थे कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते थे। छठा सुर, हेमंत कुमार, ठहराव और गंभीरता के स्वर। अब बारी है उस गायक की जिनकी आवाज़ सुनते ही दिल को सुकून मिलता है। हेमंत कुमार, 16 जून 1920 वाराणसी। वो सिर्फ गायक ही नहीं बल्कि कमाल के संगीतकार भी थे। उनकी आवाज़ में ठहराव, गहराई और एक अद्भुत गंभीरता थी। ये नयन दरे डरे, जरा हटके जरा बचके, ये गाने उनकी पहचान बन गए। उनकी धुनें भी उतनी ही असरदार थीं, सरल लेकिन दिल को छू जाने वाली। दोस्तों, हेमंत कुमार ने बंगाली और हिंदी दोनों सिनेमा में अपनी छाप छोड़ी। सातवां सुर, तलत महमूद, मखमली आवाज़ के जादूगर। और अब दोस्तों आते हैं उस गायक पर जिनकी आवाज़ में नरमी थी, मखमली स्पर्श था। तलत महमूद, 24 फरवरी 1924, लखनऊ। तलत साहब की पहचान बनी गज़लें। उनकी आवाज़ सुनते ही दिल किसी ख्यालों की दुनिया में चला जाता था। है सबसे मधुर वो गीत, ज़रा संभलना मोहब्बत, ये गाने आज भी उतने ही ताज़ा लगते हैं। उनकी कोमल आवाज़ ने 40 और 50 के दशक में संगीत को एक नई दिशा दी। 7 सुर, 7 रंग, तुलना और संगम। अब दोस्तों, अगर इन सातों को मिलाकर देखें तो ये 7 सुर जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग हैं। रफ़ी, वर्सेटैलिटी के बादशाह। किशोर, मस्ती और जादू की पहचान। मुकेश, दर्द और सादगी की आवाज़। महेंद्र कपूर, देशभक्ति और जोश के स्वर। मन्ना डे, शास्त्रीय संगीत के ध्वजवाहक। हेमंत कुमार, ठहराव और गहराई। तलत महमूद, मखमली गज़लों के शहंशाह। हर गायक का अपना अंदाज, अपनी दुनिया, लेकिन सबका मकसद एक ही, दिलों को छू लेना। निजी जिंदगी और संघर्ष। दोस्तों, इन गायकों की जिंदगी सिर्फ मंच की रोशनी तक सीमित नहीं थी। हर किसी ने अपने हिस्से के संघर्ष देखे। रफ़ी ने गरीबी और रिजेक्शन झेला। किशोर की निजी जिंदगी विवादों और शादियों से भरी रही। मुकेश कई बार आर्थिक तंगी से गुजरे। महेंद्र कपूर को रफ़ी से लगातार तुलना झेलनी पड़ी। मन्ना डे को आखिरी दौर में उपेक्षा मिली। हेमंत कुमार और तलत महमूद को गुमनामी का सामना करना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद इनकी आवाज़ें आज भी अमर हैं। विरासत और आज का महत्व। दोस्तों, आज भी जब रियलिटी शोज़ में कोई गायक इनका गाना गाता है, जब रेडियो पर इनके गाने गूंजते हैं, जब नई पीढ़ी इन्हें यूट्यूब पर सुनती है, तो हमें एहसास होता है कि ये 7 सुर सिर्फ गायक नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा का स्वर्ण अध्याय थे।